हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्डा क्लासेस। स्वागत है आपके इस चैनल पे। आज इस वीडियो में हम ज्योग्राफी थ्रू मैप की इस वीडियो में दक्षिण अमेरिका की जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, उच्च भूमि हैं और जो मरुस्थल हैं। दरअसल एक से दो मरुस्थल है और दो तीन ही इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणियां हैं, तो उन्हीं की हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसको एक ही वीडियो में कर लेंगे। तो हमारा क्या होगा कि दक्षिण अमेरिका का ये जो वीडियो का जो मैपिंग का वीडियो है ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग यूरोप का वीडियो जो है करेंगे, जिसमें हम उसकी जो कंप्लीट जो फिज़िकल पॉलिटिकल जो मैपिंग है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, एंडीज़ पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? एंडीज़ एंडीज़ पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। एंडीज़ पर्वत श्रेणी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दूसरा सर्वाधिक ऊंचा पर्वत तंत्र है हिमालय के बाद। दूसरा सर्वाधिक ऊंचा पर्वत तंत्र है ये। किसके बाद? हिमालय के बाद। हिमालय के बाद ये हो गया। ठीक है। तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि एंडीज़ पर्वत पे ही अंकाकागुआ करके एक पहाड़ी है, पीक है। ठीक है, क्या नाम है उसका? अंकाकागुआ। इसकी ऊंचाई जो है कितनी है? 6960 मीटर है। ठीक है, 6960 मीटर है। ये दक्षिणी गोलार्ध की, पश्चिमी गोलार्ध और दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ये इम्पॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है ये। इसी एंडीज़ पर्वत श्रेणी पे ही अंकाकागुआ स्थित है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग देख लेते हैं कि एंडीज़ पर्वत किन देशों में फैला हुआ है। तो एंडीज़ पर्वत के बारे में याद रखिएगा। एंडीज़ पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में फैला हुआ है? 7 देशों में फैला हुआ है। ठीक है, 7 देशों में फैला हुआ है। अब हम लोग वो सातों देश देखेंगे। ठीक है, एंडीज़ पर्वत जो है किन किन देशों में फैला हुआ वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला देश जो है वो है, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं, वो है आपका ये वेनेजुएला। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये है वेनेजुएला। आपका पहली कंट्री हो गई जहाँ पे एंडीज़ पर्वत फैली हुई है। दूसरा का नाम क्या है? दूसरे का नाम है कोलंबिया। ठीक है, अगर आपने इससे पहले जो है जो दक्षिण अमेरिका की जो पॉलिटिकल वीडियो जो मैंने कराई थी, राजनीतिक मानचित्र वाली जो वीडियो कराई थी, अगर वो नहीं देखा तो आप देख लीजिए, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपकी कोलंबिया हो गई। उसके बाद इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर हो गया। 3 देश हो गए। फिर आएगा हमारा कौन सा देश आएगा? ये आ गया पेरू। ठीक है, पेरू हो गया। और फिर उसके बाद ये एक कंट्री है जिसका नाम क्या है? पराग्वे। क्या नाम है? कंट्री का नाम है पराग्वे। वो बोलीविया नाम है इसका। क्या नाम है? बोलीविया। ठीक है, बोलीविया। बोलीविया के बाद आप फिर ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है चिली। कौन सी कंट्री है ये? ये चिली है। ठीक है, कितनी कंट्रीज़ हो गई? 1 2 3 4 5 6। और लास्ट कंट्री जो है जिसमें एंडीज़ पर्वत फैला हुआ है वो क्या है? वो है अर्जेंटीना। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये अर्जेंटीना की कैपिटल जो है आंसर करके बताइए। देखें आपको कितना याद रहता है। ठीक है, तो 60 कितने? 7 देश हैं। 7 देश जहाँ पर फैला हुआ है क्या?
एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है फैली हुई है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत जो है तंत्र है या सिस्टम है। और इसी में जो है एक जो एडिशनल फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। चिम्बराजो करके एक पर्वत है, ठीक है। चिम्बराजो ये कहाँ पर है? इक्वाडोर में है, ठीक है। इक्वाडोर में ही क्या है? चिम्बराजो। सबसे पहली चीज़ तो चिम्बराजो के बारे में याद रखिएगा कि ये क्या है? एक वोल्केनिक माउंटेन है, ठीक है। इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है, 6310 मीटर इसकी ऊंचाई है। 6310 मीटर ऊंचाई है और ये कहाँ पर है? ये है इक्वाडोर में, ठीक है। इक्वाडोर में है और ये क्या है? विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है ये, ठीक है। तो चिम्बराजो जो है क्या हुआ कि ये सबसे ऊंची वॉल्केनिक माउंटेन में से एक है। अब हम लोग क्या देखेंगे? एक बहुत फेमस चीज़ है जिसे बोलते हैं गुयाना उच्च भूमि, ठीक है। या इंग्लिश में इसे जो है गुयाना हाईलैंड्स की बोला जाता है। तो ये जो है ब्राज़ील का जो ये उत्तरी भाग है, ठीक है। ब्राज़ील का जो उत्तरी भाग है ये उसमें अवस्थित है। और यहाँ पे 3 देश हैं जिनका मैंने आपको नाम बताया था। नाम क्या था? गुयाना, फिर उसके बाद सूरीनाम, फिर फ्रेंच गुयाना, ठीक है। तो ये तीन कंट्रीज़ हैं। यहीं पर जो है ये गुयाना उच्च भूमि फैली हुई है। 5,000 मीटर की ऊंचाई पे जो है ये बहुत ही सघन जंगलों में से एक है, ठीक है। इसे ये भी कह सकते हैं कि ये अमेज़न के जंगल का एक्सटेंशन है। यहीं पर जो है पिकोड नेम्बलिना, क्या नाम है? पिकोड नेम्बलिना है, जिसकी ऊंचाई है 3114 मीटर। ये क्या है? ब्राज़ील की सबसे ऊंची चोटी है। ब्राज़ील की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि गुयाना उच्च भूमि के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्राज़ील की उच्च भूमि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ब्राज़ील की उच्च भूमि के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्राज़ील की उच्च भूमि कहाँ है? वो आप जब इधर कोस्ट से, ये तट से आप देखेंगे तो ब्राज़ील की उच्च भूमि यहीं पर है। ब्राज़ील की उच्च भूमि यहाँ है। यहाँ पे जो है कोयले की खान बहुत ज़्यादा हैं। कहवा वगैरह की जो है खेती वगैरह बहुत होती है और कोड़धारी वन भी पाए जाते हैं यहाँ पर। सवाना के घास के मैदान भी बहुत सारे हैं। क्या है? सवाना के घास के मैदान भी बहुत ज़्यादा हैं। और इसे यहाँ पर जो है क्या कहा जाता है? कंपोज कहा जाता है, ठीक है। कंपोज कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। मैं स्टार बना दे रहा हूँ। तो कंपोज के घास के जो मैदान है ये कहाँ पर है? ये याद रखिएगा। ब्राज़ील जो हाईलैंड या ब्राज़ील जो उच्च भूमि जो क्षेत्र है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। यहीं पर ब्राज़ील में ही माटो ग्रासो, क्या नाम है? माटो ग्रासो का पठार है। खाली हमें ये याद रखना है कि ये है कहाँ पे। तो याद रखिएगा ब्राज़ील में है माटो ग्रासो का पठार। बोलीविया में बोलीविया का पठार है। क्या है? बोलीविया का पठार है, बोलीविया देश में। आप कमेंट बॉक्स में जो है बोलीविया की राजधानी मुझे बताइए, रिवीजन भी हो जाएगा। बोलीविया का पठार दरअसल इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे टीन जो खनिज नहीं होता है उसका बहुत बड़ा भंडार यहाँ पे है, ठीक है। टीन का खनिज भंडार यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अब हम लोग देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा।
अब जो है हम लोग देखेंगे ग्रान चाको। ग्रान चाको, ठीक है। ग्रान चाको ये यहाँ पर है, ग्रान चाको। ग्रान चाको जो है, जो पराग्वे है, ठीक है, ये पराग्वे है। पराग्वे के दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में और उत्तरी अर्जेंटीना और बोलीविया, तो ये इस जगह पे अवस्थित है, ठीक है। इस जगह पे है ग्रान चाको। ये क्या है, गर्म गर्म शीतोष्ण जलवायु के वन हैं और घास क्षेत्र भी हैं, ठीक है। ग्रान चाको, ग्रान चाको पहली बात तो याद रखिएगा कि दक्षिण अमेरिका में, और कहाँ पे है, ब्राज़ील, पराग्वे और वो अर्जेंटीना, पराग्वे और बोलीविया के मध्य में अवस्थित है। इसे जो है आखेट की भूमि या द हंटिंग लैंड के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, आखेट की भूमि या हंटिंग लैंड। हंटिंग लैंड इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये घास के अच्छे मैदान हैं, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा कि जो जो घास चरने वाले जो जानवर होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। एक तरीके का ये जंगली चारागाह भी इसे बोला जा सकता है, ठीक है, ग्रान चाको को। तो इसमें क्या होगा, ग्रान चाको, फिर यहाँ पर बड़े बड़े जीव जंतु रहेंगे और यहाँ पे लोग भी शिकार करेंगे और जो शिकारी जानवर होते हैं वो भी यहाँ पर शिकार करेंगे। अब हम लोग यहाँ का एक मरुस्थल है जिसका नाम है अटाकामा मरुस्थल। क्या नाम है इसका, अटाकामा मरुस्थल, ठीक। अटाकामा मरुस्थल, तो अटाकामा मरुस्थल जो है, जो ये चिली है, ठीक है, ये चिली, उत्तरी चिली और दक्षिणी पेरू के बीच में अवस्थित है। तो ये याद रखिएगा कि अटाकामा पर्वत जो है दो देशों के बीच में है, चिली और पेरू के बीच में फैला हुआ है ये, ठीक है। विश्व का शुष्कतम यानी कि ड्राइएस्ट जो है डिज़र्ट है ये, ठीक है, ड्राइएस्ट डिज़र्ट है ये, मरुस्थल है। और इस जगह पे सबसे ख़ास चीज़ ये है कि सोना, नाइट्रेट, तांबा और सल्फ़र के सबसे बड़े भंडार हैं यहाँ पे। किसमें, अटाकामा मरुस्थल में। अटाकामा मरुस्थल याद रखिएगा कहाँ पर है, चिली और पेरू के बीच में अवस्थित है। अब हम लोग देख लेते हैं पैटागोनिया का पठार, ठीक है। पैटागोनिया का पठार, तो पैटागोनिया का पठार कहाँ पर है, ये है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना का जो आप, ये अर्जेंटीना देश है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक बार जो है लाइन बना देता हूँ तो आपको क्या होगा कि ये क्लियर रहेगा। ये क्या है, ये अर्जेंटीना है और अर्जेंटीना के दक्षिण में ही पैटागोनिया का पठार अवस्थित है। यहाँ पे जो है भेड़ चारागाह बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पर, भेड़ चारागाह है यहाँ पर। लास्ट जो जगह है यहाँ पर उसका नाम है पंपास, ठीक है। पंपास दो देशों के बीच में है, एक अर्जेंटीना, दूसरा है उरुग्वे, ठीक है। यहीं पे क्या है, पंपास, पंपास है जो क्या है, शीतोष्ण घास के मैदान है। शीतोष्ण का मतलब होता है टेम्परेट, ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, घास के मैदान है, कौन से, पंपास, ठीक है, घास के मैदान है। और ये यहाँ पर एक घास बहुत फेमस मिलती है जिसका नाम है अल्फ़ा अल्फ़ा, जिससे क्या होता है कि जीव जंतुओं को बहुत पौष्टिक तत्व मिलते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।